ओम शांति। 2 दिसंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि रूहानी पढ़ाई जो रूहानी बाप बैठ हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसे हमें खुद पढ़ना भी है और अन्य आत्माओं को पढ़ाना भी है। हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए। इस पढ़ाई से हम खुद का ही भला कर रहे हैं। बाकी कोई बाबा के आशीर्वाद से हमारा कोई भला नहीं होगा। हमें यह पढ़ाई अच्छी रीति पर खुद को ही नई दुनिया में आने का आशीर्वाद देना है। बाबा कहते हैं, अभी इस पुरानी दुनिया में रावण राज्य है, तो मनुष्यों की स्थिति थोड़ी थोड़ी बातों में डामाडोल होती रहती है। अगर परिस्थिति अच्छी है तो अल्पकाल का सुख अनुभव करते हैं, और थोड़ी सी विपदा आई तो मनुष्य दुख में गिर पड़ते हैं, फिक्र करने लगते हैं और अपना विवेक खो देते हैं। पर अभी हम ब्राह्मण बच्चों के लिए तो अभी संगम युग है, जब भगवान स्वयं हमारी स्वामी सद्गुरु बन कर आते हैं हमें नई दुनिया में ले चलने, जहाँ फिक्र का नामो निशान नहीं, वहाँ सुख ही सुख है। यह है ही पतित विकारी दुनिया, इसलिए यहाँ दुख है। सत्युग है पवित्र पावन दुनिया, इसलिए वहाँ सुख ही सुख है। अभी हम ब्राह्मण बच्चे बाहर की परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहते। हमारी तो है अचल अडोल एक रस स्थिति। हम बाबा की याद में एक रस हैं। हमको ज्ञान है कि यह पुरानी दुनिया विनाशी है, इसलिए होने वाले विनाश हमें फिक्रात नहीं देते। अभी ज्ञान सागर बाप आकर हमको ज्ञान देते हैं, हमें याद की यात्रा सिखलाते हैं, जिससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं और फिर हम नई दुनिया में चले जाते हैं। याद बगैर कोई पावन बन नहीं सकता। यही बात हमें औरों को भी बतलानी है। सिर्फ याद ही वह योग अग्नि है जिससे आत्मा के विकर्म विनाश होंगे, वरना अंत में फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा जब धर्मराज का रूप लेंगे तब फिर हमें सजाओं से गुजरना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके याद में रहो। अभी हम ब्राह्मण बच्चों को ही सच और झूठ खंड का ज्ञान है, 84 के चक्र का ज्ञान है हमारी बुद्धि में। यह तो खेल ही है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने जाने का। अभी हम जानते हैं सतयुग ही पावन दुनिया थी, जहाँ देवताओं का राज था। वहाँ बच्चे भी योग बल से होते थे, इसलिए सतयुग को होलीएस्ट ऑफ द होली चर्च कहा गया है। अभी हम योग बल से, पवित्रता के बल पर उस नई दुनिया की रचना कर रहे हैं। इस पुरानी विकारी दुनिया में अज्ञानता के अंधियारे वश मनुष्य कहते हैं कि विकार के बगैर सृष्टि कैसे चलेगी। वो तो हमने देखा है, हमें ज्ञान है कि योग बल से हम पूज्य बनते हैं, देवता बनते हैं, जिनके सामने फिर दुनिया नतमस्तक होती है। यह रक्षाबंधन का त्योहार ये इस संगम युग पर ही हम मनाते हैं, प्रतिज्ञा लेने के लिए कि हम पवित्र बनेंगे, हर एक को भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे, खुद को स्मृति दिलाने के लिए कि कल पहले भी हमने ऐसे ही प्रतिज्ञा ली थी और पवित्र बन योग बल से नई दुनिया, उस संपूर्ण पावन भूमि पर देवी देवता धर्म में आए थे। अभी बाबा आए हैं हमको पावन बनाकर शांति धाम, हमारे असली घर ले चलने, जिसे टावर ऑफ साइलेंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ आत्माएं पूरी तरह से साइलेंस में बिंदी रूप में स्थित रहती हैं।
यह आवाज की दुनिया से परे है। अभी ज्ञान सागर शिव बाबा से हम ज्ञान लेकर ज्ञान स्वरूप बनते हैं। यह ज्ञान फिर पूरे आधा कल्प हमारे संग रहती है। सतयुग में आत्मा पूरी तरह से ज्ञानी होती है, इसलिए वहाँ राजाओं के वजीर की दरकार नहीं पड़ती। अभी इस पति दुनिया में तो बस नाम के राजा हैं, पद में राजा हैं। ऐसी आत्माओं की कलाएं कम होने के कारण ज्ञान आधा अधूरा होता है, इसलिए उन्हें वजीर की आवश्यकता पड़ती है। अभी इस पढ़ाई से हम फिर से ज्ञान से संपन्न हो रहे हैं, तो अपनी बुद्धि को विशाल करना है। ज्ञानी आत्माएं सबसे स्नेह से मिलजुल कर रहती हैं। अपने में परिवर्तन लाना है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। स्वयं आत्मा अभिमानी बन हर एक को मस्तक पर चमकती ज्योति बिंदु आत्मा देखना है, तभी सबके लिए हमारे अंदर से अपार स्नेह उमड़ेगा। वरदान है, एक बाबा की याद में मगन रहने से, लीन रहने से माया आपे ही किनारा कर लेती है। इस मगन की अवस्था का अनुभव करने के लिए हम बाबा द्वारा दिए गए प्राप्तियों की पॉइंट्स को स्मृति में रख सकते हैं। इतने सारे टाइटल्स, गुण, इतनी प्रकार की खुशी, अपने रूहानी नशे की स्मृति, रास्ता और रचना का विस्तार को बुद्धि में लाकर ऐसी भिन्न भिन्न युक्तियों से हम बाबा के साथ अपनी मगन अवस्था बनाए रख सकते हैं। और ऐसी मगन की अवस्था आने पर हम स्वतः माया जीत बन जाएंगे और सर्वप्रथम माया हमारे आगे नतमस्तक होगी। स्लोगन है, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। अच्छा, ओम शांति।